नमस्कार, मैं विश्वराज सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे कि प्राइवेट कंपनियों में अच्छी सैलरी पाने के लिए क्या करना होगा। वो कौन सा स्टूडेंट है जिसको अच्छा सैलरी मिलता है और क्यों मिलता है, इसके लिए क्या करना होता है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरा फेसबुक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से इस फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस फेसबुक ग्रुप में 1,92,000 लोग जुड़े हुए हैं। इसमें लगातार टेक्निकल से रिलेटेड जितने भी प्लेसमेंट होते हैं, प्राइवेट कंपनी आती है, इसकी जानकारी आपको मिलेगा। इसके अलावा सबसे पहले कोई भी नोटिफिकेशन हो आईटीआई से रिलेटेड, डिप्लोमा से, बीटेक से, आपको सबसे पहले पता चलेगा। इसके अलावा आपके पास कोई डाउट्स हो, कोई एग्जाम के बारे में जानकारी चाहते हैं, अगर आप यहां कमेंट करेंगे, पोस्ट करेंगे तो मेरे अलावा ऐसे हजारों लोग हैं जो आपको रिप्लाई करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि प्राइवेट कंपनियों में अच्छा सैलरी पाने के लिए क्या करना होगा। आज हम 3-4 पॉइंट पर बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है ट्रेड नॉलेज या ब्रांच नॉलेज। आज पूरे विश्व में जितनी भी कंपनियां हैं, सबका एक टारगेट होता है, सबका एक गोल होता है और उस गोल को अचीव करने के लिए कंपनियां अच्छा मैन पावर हायर करना चाहती है। हर साल कंपनियों का एनुअल टर्नओवर होता है। इस साल मान लीजिए किसी कंपनी का टर्नओवर है, अगले साल वो टर्नओवर को और बढ़ाना चाहती है। उसके लिए एचआर जो टीम होती है, एचआर डिपार्टमेंट होता है, उस पर बहुत बड़ा दबाव होता है कि अच्छा मैन पावर हायर कीजिए। बहुत सारे बच्चों का शिकायत होता है कि मुझे 6 महीने बाद कंपनी ने निकाल दिया, मुझे 1 साल बाद कंपनी ने निकाल दिया। क्यों निकालती है, इसके पीछे रीजन क्या है, कभी हमने पता नहीं किया अपने आप को। आप कंपनियों के टारगेट के अनुकूल नहीं होते हैं। कंपनियां आपसे जो काम लेना चाहती है आप वो काम करके नहीं देते। आप कंपनी के काम करने योग्य नहीं है, आपसे कंपनियों को प्रॉफिट नहीं है, तो फिर आपको कंपनी नहीं रखेगी, आपको बाहर निकाल देगी। कंपनी किसी की नहीं होती है, एचआर टीम, मैनेजमेंट किसी की नहीं होता है। मैनेजमेंट का केवल एक ही उद्देश्य होता है कि अपने कंपनी को प्रॉफिट में लाना, अपने कंपनी का एनुअल टर्नओवर को बढ़ाना और कंपनी को दिन प्रतिदिन आगे ले जाना। ऐसे में वो कोई भी डिसीजन लेने पे पीछे नहीं हटता है। आप देखेंगे कंपनियों में से प्रतिदिन, प्रतिवर्ष बहुत सारे इंप्लॉय को बाहर किया जाता है। जो इंप्लॉय काम नहीं करता उसे बाहर कर दिया जाता है। जब एचआर टीम इंटरव्यू के लिए किसी कॉलेज में जाती है, किसी कैंपस प्लेसमेंट के लिए जाती है, तो बहुत सारे पॉइंटों पर गौर करती है। सबसे पहले वो चेक करती है कि जो इंप्लॉय है, जो स्टूडेंट है, क्या उसको बेसिक नॉलेज है। जिस भी ट्रेड या ब्रांच से आप आईटीआई की हैं, डिप्लोमा की या बीटेक की हैं, तो क्या आपको अपने ट्रेड का, अपने ब्रांच का बेसिक नॉलेज है। बेसिक नॉलेज को चेक करती है। बहुत सारे बच्चे जिनके पास बेसिक नॉलेज होता ही नहीं है, हम लोग पढ़ाई को पार्ट टाइम बना दिए हैं और अलग कामों में व्यस्त रहते हैं। नौकरी के लिए पैसा तो बहुत चाहिए, बहुत ज्यादा सैलरी चाहिए, लेकिन नॉलेज के नाम पर हम लोगों का नॉलेज जीरो हो जाता है। बहुत सारे बच्चे जिनका मार्क्स 90%, 80%, 85, 95, 99% होता है, लेकिन नॉलेज अगर चेक किया जाए तो 5% भी नहीं होता है। तो सबसे बड़ा रीजन है बाहर निकलने का, कम सैलरी मिलने का, मार्क्स ज्यादा और नॉलेज कम। आपका मार्क्स तो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा मार्क्स आप ला देते हैं, लेकिन उससे कोई नॉलेज नहीं रखते हैं। अगर आपका मार्क्स 60% है और इंटरव्यू में आपने 80% कवर कर लिया, 80% प्रश्नों का जवाब दे दिया, फिर आपको सैलरी ज्यादा मिलेगा। लेकिन आपका मार्क्स 90% है, 95% है और इंटरव्यू में आपके प्रश्नों का जवाब मात्र 30% है, 40% है, 20% है, फिर आपको सैलरी नहीं मिलता है। कुछ भी कर लीजिएगा सैलरी नहीं मिलेगा। सामने वाला जो टीम होती है वो आपको पता कर लेती है, जज कर लेती है कि आप कामचोर हैं, आपने पढ़ाई को अच्छे से पढ़ा नहीं है, केवल आपका फोकस नंबर लाने पर था। इसलिए नॉलेज, जो आपका स्किल है वो नॉलेज होना चाहिए, तभी कंपनी आपको सैलरी ज्यादा ऑफर करती है। इसके बाद कंपनियां चेक करती है कि जो आपका ब्रांच है, जो आपका ट्रेड है, उसका जो हार्ट है, मतलब जो दिल है उस ट्रेड का, उस ब्रांच का, उसमें कितना पकड़ है। जैसे आप फिटर्स हैं तो क्या आपको लेथ मशीन अच्छे से आता है। आप इलेक्ट्रीशियन से, क्या आपको ट्रांसफार्मर के बारे में अच्छे से जानकारी है। आप टर्नर से हैं, कि आप मशीनिस्ट हैं, कि आपको मिलिंग मशीन अच्छे से आती है। तो सारे जो ट्रेड की जो मेन टॉपिक होते हैं, मेन जो थीम होता है, जो जिसको हट बोला जाता है, उस पर पकड़ है कि नहीं है। आप इलेक्ट्रीशियन से, आपको ट्रांसफार्मर नहीं आती, आपको वायरिंग नहीं आती, आपको इंसुलेटर नहीं पता है, फिर आप किसी योग्य नहीं है, आपको बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से आप सबसे पहले अपना बेसिक नॉलेज को स्ट्रांग कीजिए, आपका सैलरी ऑटोमेटिक आप जितना चाहेंगे उतना मिल जाएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने टेक्निकल डिग्री लिया है, इसके साथ साथ क्या आपके पास एक्स्ट्रा कोई स्किल है, एक्स्ट्रा कोई नॉलेज है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज होगा, एक्स्ट्रा स्किल होगा, तो आप मच बेटर हैं उस स्टूडेंट से जिसके पास केवल ट्रेड का नॉलेज है, केवल ब्रांच का नॉलेज है। बहुत सारे जब कैंडिडेट इकट्ठा हो जाते हैं तब कंपनियां चेक करती है कि क्या आपके पास
एक्स्ट्रा नॉलेज है, क्या आपके पास एक्स्ट्रा स्किल है कि कभी कभी कंपनियों में इमरजेंसी कंडीशन में आपको वहां पे यूज किया जा सके। कि आप फिटर हैं, टर्नर हैं, मशीनिस्ट हैं, तो क्या आपको सीएनसी मशीन की नॉलेज है? क्या आप डीएनसी मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं? अगर ये सब स्किल आपके पास है, क्या आप थोड़ा बहुत वेल्डिंग कर लेते हैं? क्या आप अलग तरह की जो मशीनें होती हैं, मैकेनिकल मशीनें होती हैं, क्या उसको ऑपरेट कर सकते हैं? सीएनसी ड्रिलिंग मशीन होता है, क्या उसको ऑपरेट कर सकते हैं? इस तरह से छोटा छोटा कोर्स होता है। अगर आप किए हुए हैं, आपको नॉलेज है, तो फिर आप सबसे पहले सिलेक्ट होंगे। इसके अलावा अगर आप ड्राफ्टमैन मैकेनिकल से हैं, ड्राफ्टमैन सिविल से हैं, सर्वेयर से हैं, सिविल इंजीनियरिंग से हैं, तो क्या आपको कैटी आती है? क्या आपको ऑटो कैड आती है? या बहुत सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है ड्राइंग के, क्या आपको चलाने आता है? क्या आपको ऑपरेट करने आता है? क्या आपको एनिमेशन 3D डिजाइनिंग आती है? अगर ये सब आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है तो फिर आपको सबसे पहले सिलेक्ट किया जाएगा। इसी तरह जो भी आपका ब्रांच है, जो भी ट्रेड है, उस ट्रेड से रिलेटेड अगर कोई नया स्किल, कोई नया ऐसा एप्लीकेशन या कोई ऐसा नया टेक्नोलॉजी मार्केट में आया है, अगर उसका आप जानकारी रखते हैं, उसका आपके पास अनुभव है, तो आप वहां पे सबसे आगे निकल सकते हैं, आपको अच्छा सैलरी मिल सकता है। याद रखिएगा, अपने आप को हर दिन अपग्रेड कीजिए। आप जो किताब में पढ़ते हैं उसका कंपनी में कोई यूज नहीं होता है। आप जो किताब में जो आपका सिलेबस है उसका कंपनी में यूज नहीं है, उसके एप्लीकेशन को यूज किया जाता है। तो आप किताबी नॉलेज से बाहर निकलिए, आपको इंडस्ट्रियल नॉलेज रखना होगा। इसीलिए बहुत सारे सरकार का स्कीम है जो चलता रहता है, जैसे अप्रेंटिसशिप होती है, बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं जिसको आप करके कंपनी में डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरह का नॉलेज आप अपग्रेड रखते हैं तो आपको अच्छी सैलरी मिल जाएगी। कंपनियों में बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, बहुत सारा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको आपका मेंटेनेंस करना होता है। जैसे फायरमैन हो गया, जहां कहीं कंपनी में आग लगती है उसके लिए एक फायर ब्रिगेड सारी कंपनियों में तैनात होती है। तो फायर का ट्रेनिंग लेने वाले, फायर का सेफ्टी प्रिकॉशन या फायर के बारे में एक सर्टिफिकेट आती है, 3 महीने का कोर्स होता है, वो कोर्स करने वाले व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं और सारी कंपनियों को नॉर्म्स के अनुसार रखना होता है। तो अगर ये कोर्स आप किए हैं तो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां जिसका अपना खुद का पावर प्लांट होता है, अपना खुद का बिजली का उत्पादन करती है, तो उनके पास बॉयलर होते हैं, बॉयलर ऑपरेटर नहीं मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। और बॉयलर बहुत खतरनाक चीज होता है, अगर उसमें ब्लास्ट हो जाती है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इसीलिए स्किल व्यक्ति बॉयलर ऑपरेटर अच्छे से देखकर परख के रखा जाता है। उसके लिए भी बहुत सारे कोर्स कंपनियां कराती है, या अलग अलग इंस्टीट्यूट है इंडिया में जो बॉयलर ऑपरेटर का कोर्स कराती है। गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारे वैकेंसी आती है जो बॉयलर ऑपरेटर के लिए होती है। इसके अलावा प्लांट ऑपरेटर होता है। प्लांट ऑपरेटर काफी इंपॉर्टेंट पर्सन होता है जो पूरे प्लांट को टेक्निकल चीजों को देखता है, हैंडल करता है। उसके अंदर बहुत सारे टेक्नीशियन अलग अलग डिपार्टमेंट के काम करते हैं। आप करके कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छा सैलरी पा सकते हैं। इसके अलावा स्टोर कीपर और लिफ्ट ऑपरेटर। स्टोर कीपर पूरे कंपनी का जान होता है, उसके यहाँ कंपनी को सारी चीजें स्टोर होती है जो जरूरत पड़ने पर वहां से काम में लाई जा सके। तो स्टोर कीपर का काफी भूमिका होता है। हर एक कंपनी में, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक संस्थान में स्टोर कीपर होता है और उसके लिए आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा स्टोर कीपर का, क्योंकि बिना आप स्टोर कीपर के नॉलेज के आप स्टोर कीपर नहीं बन सकते। इसके अलावा लिफ्ट ऑपरेटर होता है। आज जितने भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख लीजिए, कंपनी देख लीजिए या मॉल देख लीजिए, शॉपिंग मॉल देख लीजिए, हर जगह लिफ्ट लगा हुआ है। और लिफ्ट इतना खतरनाक चीज होता है, अगर रुक गया, बीच में बंद हो गया तो आदमी उसमें फंस सकता है। इसलिए हर कंपनी के पास लिफ्ट ऑपरेटर रहता ही रहता है और इसकी अलग से पोस्ट भी आती है। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां जो लिफ्ट ऑपरेटर खोजती चलती है, कोई मिलता नहीं है, उसका मैकेनिक्स ही नहीं मिलता है। तो अगर इस तरह का आप कोर्स किए हैं तो आपको नौकरी जल्दी मिलेगा और सैलरी भी अच्छा मिलेगा। और इस तरह के जो जॉब होते हैं ना, इसमें ज्यादा वर्क नहीं होता है, वर्कलोड बहुत कम होता है, केवल मेंटेनेंस देखना होता है। तो अपने आप को इंप्रूव कीजिए, अपग्रेड कीजिए और टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रहिए, तभी आपको अच्छा सैलरी मिल जाएगा। हम लोग केवल सर्टिफिकेट ओरिएंटेड हो गए, केवल सर्टिफिकेट से मतलब रखते हैं कि सर्टिफिकेट मिल जाए, लेकिन नॉलेज के प्रति हम जागरूक नहीं होते हैं। हम लोग बहुत सारा काम करते हैं लेकिन अपने पे, खुद पे अपग्रेड पे काम नहीं करते हैं, टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करते हैं, अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं। अगर आप कोई भी एक सर्टिफिकेट लिए है, कोई भी आपके पास एजुकेशन, उसमें अगर आपको डीपली नॉलेज है, अगर आप उसके अपॉर्चुनिटी को समझ चुके हैं, उसके हर एक चीजों को आसानी से आप रीड कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं और बहुत बेहतरीन नॉलेज रखते हैं, तो आपके पास काम की कमी नहीं है। और काम की कमी नहीं है तो पैसे की कमी कभी नहीं होगी। जो व्यक्ति नॉलेज जिसके पास नहीं होता है, जिसके पास अपना खुद का स्किल नहीं होता है, जो इंटरव्यू का सामना नहीं कर पाता है, वैसे ही व्यक्ति आज बेरोजगार है और उसके सामने
एक बहुत बड़ा चुनौती है पैसा कमाना। लेकिन डरिए नहीं, अगर आप चाहते हैं कि हम अपग्रेड हो जाए, अच्छा नौकरी मिले, अच्छा सैलरी मिले, तो आप हमसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। इजी वे कोचिंग आ सकते हैं। इजी वे कोचिंग में ITI छात्रों के लिए लगातार बैच स्टार्ट हो रहे हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब आ रहे हैं, आप तैयारी कीजिए। सरकारी नौकरी की कमी नहीं है। भारत सरकार की 300 से ज्यादा सरकारी कंपनियां हैं जहां पे आपको प्लेसमेंट हो जाए, आपको सैलरी मिलेगी। स्टार्टिंग सैलरी 30 से 40 हजार स्टार्ट होती है। अगर आप ITI किए हैं तो बैठिए नहीं, अपने स्किल को इंप्रूव कीजिए, अपने आप को अपडेट कीजिए और टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।